गुड मॉर्निंग। आज आपकी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो रही है, इसलिए ये 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस, आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जीवधारियों में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष जैव प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन आदि। इन प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं? जीवन की प्रक्रियाएं। जैसा हमारा चैप्टर का नाम है जीवन की प्रक्रियाएं, तो उसे लाइफ प्रोसेसेस, यानी जीवधारियों में बहुत सी जीवित रहने के लिए बहुत सी क्रियाएं पाई जाती हैं, प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, जिन्हें जैसे कि पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, जनन है। तो इन क्रियाओं को कहते हैं जीवन की प्रक्रियाएं। अब ये क्रियाएं कैसी होती हैं? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, अपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और दूसरी उपचयी क्रियाएं यानी एनाबॉलिक रिएक्शंस। अपचयी क्रियाओं का मतलब होता है जिन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, तो इन क्रियाओं को कहते हैं अपचयी क्रिया या कैटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे पाचन, श्वसन आदि। उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? जस्ट अपोजिट होती हैं अपचयी क्रियाओं का। जैसे इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। जैसे जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो सरल कार्बनिक अणु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करते हैं और प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उस क्रिया को कहते हैं उपचयी क्रियाएं। और जंतुओं में वसा का निर्माण होना, प्रोटीन का निर्माण होना, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, ये सब कहलाती हैं उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाओं में जैसे पाचन, श्वसन। पाचन में क्या होता है? पाचन में जैसे हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, तो ये सब अपनी सरल अणुओं में टूट जाते हैं, इसलिए इसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और हिंदी में उपापचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं प्लस अपचयी क्रियाएं यानी उपापचयी क्रियाएं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या है? जब भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसाएं, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल आदि अनेक पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं के लिए जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करना, अतः जीवधारियों द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। अब पोषण को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या स्वपोषी पोषण। अब ये क्या होता है? जैसे जब सरल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवधारी, यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहलाते हैं। ये तो सरल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीवधारी स्वपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण होता है वो स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। दूसरा है आपका परपोषी पोषण। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। और ये क्रिया क्या कहलाती है? परपोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे जंतु कहलाते हैं हेटेरोट्रॉप्स यानी परपोषी। अब आप देखिए, जैसे एक आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भोजन का निर्माण होता है पत्तियों में छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं। एक छिद्र के समान रचना पाई जाती है, इसे बोलते हैं स्टोमेटा। भोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जैसे आपने देखा
कि एक कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और जल ग्रहण किया जाता है और निकलती क्या है, ऑक्सीजन गैस। तो इस क्रिया में ये सब क्रियाएं जो गैसों का आना और जाना, ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा। तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड आती हुई दिख रही है, तो ये किसके द्वारा आएगी, इस स्टोमेटा के द्वारा। ये निकलती हुई ऑक्सीजन दिख रही है, किसके द्वारा दिख रही है, स्टोमेटा के द्वारा। जब आ रही है तो ये फूली हुई अवस्था है, जब जा रही है तो ये स्टोमेटा बंद है। तो इस प्रकार ये जितनी भी क्रियाएं होती, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, ये सभी क्रिया किसके द्वारा होती, इन पत्तियों पर उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा। ये एक पत्ती की संरचना है जिसमें मिड रेब, लैमिना, इसके विभिन्न भागों को दिखाया गया है। और यह है इसकी आंतरिक संरचना है, जिसमें सबसे पहले ऊपरी बाह्य त्वचा, फिर निचली बाह्य त्वचा, और बीच में क्या है, देखिए बीच में ऊतक पाए गए, ये इन्हें बोलते हैं पर्णमध्योतक या फिर मीजोफिल टिश्यू। पर्णमध्योतक या फिर मीजोफिल टिश्यू, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा, और बीच में ये ऊपरी बाह्य त्वचा, ये निचली बाह्य त्वचा, और बीच में पर्णमध्योतक या फिर मीजोफिल टिश्यू। अब आप ये देखिए, इसके सबसे नीचे वाली लेयर पर ये छोटे से पोर है, छोटा सा क्या है, पोर है। तो ये पोर खुला हुआ है, ये देखिए, यही क्या है, स्टोमेटा है, जिस पे ये लिखा हुआ है गार्ड सेल। तो गार्ड सेल स्टोमेटा का ही भाग होती है, एक छिद्र होते हैं स्टोमेटा, और गार्ड सेल इनके दोनों तरफ पाई जाती है। तो देखिए, पत्तियों की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब हम स्टोमेटा की संरचना मैंने थोड़ी सी समझाई, थोड़ा देख लीजिए। पौधों की पत्ती तथा हरे वायवी भागों में स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसका निर्माण दो रक्षक कोशिकाओं, जो आपने गार्ड सेल पढ़ी थी उसी को रक्षक कोशिकाएं कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती हैं। जब ये कोशिकाएं स्फीति होती हैं तो रंध्र खुला रहता है, और जब श्लथ होती हैं यानी फ्लैसिड होती हैं तो रंध्र बंद होता है। इसका अर्थ क्या है, स्फीति होना कोई चीज़ फूली हुई अवस्था में होना। मतलब जैसे कि मान लीजिए एक बॉल है, उसमें जब हवा भरी रहती है तो ये कैसी अवस्था हो गई, स्फीति अवस्था, और जब निकल जाए तो ये अवस्था कैसी कहलाती है, श्लथ अवस्था या फ्लैसिड कंडीशन। तो आपने ये देखा कि ये देखिए, इसमें ये वाली कैसी कंडीशन है, जब गैसेस आती हैं, जब भोजन का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, तो वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा की जाती है। अब कोई चीज़ आ गई अंदर तो यानी हवा भर गई, या हम कहें उसकी फूली हुई कंडीशन आ गई, तो इस कंडीशन को कहते हैं टर्जिड कंडीशन। और जब ऑक्सीजन निकल जाती है भोजन के निर्माण के बाद, पत्तियों में जब भोजन निर्माण होता है उसके बाद ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो जब निकल जाती है तो ये जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और इसे कहते हैं स्टोमेटा क्लोज्ड, यानी ये क्लोज्ड कंडीशन होती है, और ये स्टोमा ओपनिंग कंडीशन होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे